स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको एक जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर एक ऐसी घटना घट गई है दोस्तों, जिसने पूरी पुलिस फोर्स को, इसके साथ साथ पूरे गांव वालों को, यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एक 14 साल का लड़का कहां गायब हो गया, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है। इसमें इकौना थाना क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है, मोहम्मदपुर राजा गांव, जो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ गांव वालों के जो खेत हैं, वो गांव वालों के खेत राप्ती नदी के दूसरी तरफ हैं और गांव दूसरी तरफ है। तो रात को छुट्टा जानवरों से खेतों की रखवाली करने के लिए जो गाँव वाले हैं वो नाव से नदी को पार करके अपने खेत की तरफ जाते हैं और अपने खेतों की रखवाली करते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने नदी के दूसरे तरफ में झोपड़ियाँ बना ली है। रात भर झोपड़ी में रहते हैं, अपने पशुओं के लिए वहीं से चारा काटते हैं, वहीं से खेती पाती करते हैं, हर काम वहीं से करते हैं। तो इस गांव में एक नाव है जो सार्वजनिक रूप से रखी गई है। इस नाव को 24 घंटे यहाँ पर रखा जाता है ताकि अगर किसी को खेत आना जाना हो तो कोई भी इस नाव को चला करके पतवार से दूसरी तरफ जा सकता है। तो एक लड़का है मोहम्मदपुर राजा गांव का, जिसका नाम अंकित पांडे है और राधे श्याम पांडे का लड़का है। उम्र तकरीबन 14 साल है। अपने 3 दोस्तों के साथ, जो जानकारी मिली है गांव की तरफ से, अपने 3 दोस्तों के साथ रात में राप्ती नदी को पार करके दूसरी तरफ गया था। और उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि जब लड़के राप्ती नदी को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो रात भर खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन सुबह तक लड़के लौट आते हैं। तो बाकी सुनने में आया है कि दोनों लड़के तो वापस लौट आए, लेकिन अंकित पांडे का कहीं से कोई पता नहीं चला। दूसरी तरफ का इलाका जो है पूरी तरीके से कछार इलाका है। चारों तरफ जो है झाड़ियाँ हैं, बियावान जंगल की तरह है, पैर रखना भी मुश्किल है। कटीली कटीली झाड़ियाँ हैं दूसरी तरफ, और वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ बनाए हैं गांव वालों ने, और वहीं पर कुछ लोग निवास करते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं, अन्न पैदा करते हैं। तो गांव में कई लोग हैं जिनका खेत राप्ती नदी के दूसरे तरफ में है। इस गांव में कई लोग हैं जिनका खेत राप्ती नदी के दूसरे तरफ है। तो जैसा कि हमने बताया कि अंकित पांडे का खेत भी दूसरे तरफ है। ये लड़का अक्सर रात को, जैसा मैंने आपको बताया कि एक नाव यहाँ पर खड़ी रहती है और इसी नाव पर बैठ करके लोग अपना खेती पाती करते हैं। रात हो या दिन, किसी भी टाइम चले जाते हैं। दोस्तों, कल रात में मौसम बहुत ही ख़राब था। आपको बता दें कि बिल्कुल ही तेज़ हवाएं चल रही थी। बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे आंधी आने वाली है, बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे में 2-3 लोगों का ये कहना है कि अंकित पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ इस नाव पर बैठा रात को, उसके बाद में उसने नदी पार की। हालांकि इस बात के ज़्यादा साक्ष्य नहीं है कि उसने नदी पार की, सिर्फ उसका दोस्त जो नाव में बैठा हुआ था उसी ने बताया है, और उसके एक चाचा लगते हैं, उन्होंने बताया है कि लड़का नदी पार कर चुका था। हालांकि अगर लड़का नदी पार कर चुका था तो वो अपने खेतों को जाता, जहाँ पर उसकी झोपड़ी है, जहाँ पर वो खेत की रखवाली करता है। यानी बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। बहरहाल मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं, इकौना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी। तब तक सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार कौन सा पस मंज़र था, कौन से वो हालात थे, किस हालात में लड़का गायब हुआ, क्या क्या चीज़ उसके पास था, क्या पहने हुए था, क्या नहीं पहने हुआ था, आखिरकार वो लड़का है कहाँ। क्या वो लड़का राप्ती नदी में डूब गया, या वो लड़का कहीं जंगल में खो गया, या उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। अगर किसी जंगली जानवर ने खा लिया तो कम से कम उसके अवशेष तो बचने चाहिए थे, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिला है। तब तक इकौना की पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, तब तक मैं आपको पूछताछ किए लेता हूँ सब घर वालों से और जानकारी लेता हूँ कि आखिरकार अंकित पांडे के साथ में रात में क्या घटना घटी है कि 24 घंटा बीत गया है, अंकित पांडे का कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। ऊपर से उसका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। वो घर से खाना खाकर निकला था, लोगों का कहना है मात्र 5 रुपये उसके पास थे। चाचा, क्या नाम है आपका? राधे श्याम पांडे। कौन से गांव में रहते हैं? मोहम्मदपुर राजा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि रात को आपका लड़का खेत की रखवाली करने के लिए गया था। हाँ, अच्छा। उसके बाद से वापस नहीं लौटा। हाँ। अच्छा, बताइए कब निकला था, कैसे, क्या लेकर गया था, मोबाइल उसके साथ था, पूरी बात बताओ, रात में क्या हुआ? शाम का लगभग 6:30 बजे घर से निकला है और वहाँ से आके यहाँ बैठा रहा है। सामने घर है, यहाँ पर बैठा रहा। वहाँ मेरे बहन का घर है, वहाँ पर साइकिल खड़ी आई थी। उसके बाद 9:30 बजे के बाद में विनोद रहे रहा होगा ना, मोटू हाँ, फिर 3 आदमी ये लोग एक नाई से उतर के और उसके बाद में जो उन्होंने आगे मड़ई है,
मड़ई के आगे वो चरी है, चरी तक ये लोग बता रहे हैं कि हम गवाह है देखा। अच्छा, आपके बच्चे के साथ में 2 लड़के और गए थे? हाँ, तो उन दोनों लड़कों ने है, एक लड़का है। अच्छा, तो दोनों लोगों ने आपसे क्या बताया? तो बताएं कि हमरे मड़ई दे इसे गवाह आगे चरी तक गवाह है तो हम देखा। क्या नाम है आपके लड़के का? अंकित पांडे। कितने साल का है? साल का 12-13 साल का होगा। 14-15 साल का है। चलो 14-15 साल का है। अभी संज्ञान है कि संज्ञान नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपके लड़के के साथ में जो लोग गए हुए थे उन लोगों ने क्या बताया कि उसको आखिरी बार कहाँ देखा गया? वो बताया कि हम भैया ना बोलो यार। मड़ई से आगे वो चरी तक गवाह है, यही रास्ते से चला गया उत्तर का। अच्छा, मोबाइल है उसके पास? हाँ मोबाइल है। तो मोबाइल पर फ़ोन नहीं लगाया आप? फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ। अच्छा, ये आपको नदी पार करके रात में उधर क्यों जाना पड़ता है, क्या वजह है? वहाँ धान रखा हुआ, खेत रखा हुआ। मतलब खेत की रखवाली करने आप लोग नदी पार करके जाते हैं रात में? रात में नाव कौन चलाता है? नाव कोई यही पावे ते लेके चला जाए कौन। अच्छा चाचा, कितना घंटा बीत गया अभी तक बच्चे को पता नहीं चला है? और शाम वही 6 बजे से लेके हम लोग तो वहीं तो अभी तक आप लोग थाना पुलिस कहीं गए नहीं गए हैं? नहीं, अभी तो हम लोग यहाँ रहे खोजे में बाझे रहे, अब जाए वाले रहे। ठीक, नाम है चाचा आपका? हरिशंकर। क्या हुआ है आपके भतीजे के साथ, बताइए। भतीजे के साथ वही हुआ है जो 6 बजे घर से गया है, रात में 9 बजे उतरा नाव से, और उसके बाद से उसका 32 जून तक पता ही नहीं लगा। अच्छा, रात में नाव वही 3 लड़के चला रहे थे? हाँ, 3 लड़के के साथ, लड़के बता रहे हैं कि हमारे साथ में उतरा है। अच्छा, उन लड़कों ने देखा है उसको? हाँ। वो जो झोपड़ी दिख रही है वहीं पर? वहाँ तक। अच्छा, कितना घंटा बीत गया अभी तक मिला नहीं है? अब वही शाम 6 बजे से, अब कई बज रहे हैं, कितने घंटे? अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, लड़का तैराक था, तैर लेता है नदी में? नहीं, अभी तैराक नहीं है, छोटा है अभी? छोटा 15 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 होगा, 14-15 के बीच में है बस। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम प्रतीक कुमार शुक्ल है, मगर मोटू मोटू कहते हैं। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपके? पिताजी का नाम श्री जुगलाल शुक्ल है। अच्छा, वो पांडे जी का लड़का रात को गायब हुआ है? उनका लड़का हमारे साथ उतरा था। आपके साथ नदी के दूसरे तरफ उतरा था, आपने देखा था? हाँ, अच्छा, हम हमारे चाचा और उनका लड़का बड़े जी का 3 लोग? साथ में यहाँ से बैठे नाव पर, उस पार उतर गए और हम दोनों सामने मड़ई को दिखा रहा है जो बसों बंदे हैं, वहीं पर हम लोग अपने मड़ई में हो गए और वो उधर चला गया। आपने अपनी आंखों से देखा कि वो गया है झोपड़ी में? झोपड़ी में नहीं, हाँ। वो अपना रास्ता पड़ के गया, हम लोग अपने मड़ई में हो गए, अपना रास्ता पड़ लिया उधर खेत की तरफ। अच्छा, उसके पास मोबाइल था? मोबाइल हाँ लिया था, मोबाइल देखे थे अपने आँख से कि मोबाइल लिया था? हाँ। चालू था मोबाइल? मोबाइल चालू था। और बता रहे हैं उसके साथ में घास काटने वाला हंसिया और झोला ये सब भी लिया था? हंसिया झोला ये सब नहीं है। तो जब वहाँ उतरा उसका कुछ बिहेवियर, कुछ बर्ताव, मतलब कुछ बातें कर रहा था, कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जिससे लगा हो कहीं भाग जाएगा या वैसा? ना, ये सब तो नहीं देखा। अच्छा, आप लोग रात भर नदी के उस तरफ रहते हैं? हाँ, खेत की रखवाली करते हाँ, हैं? खेत के रखवाली कर रहे हैं, पस गोरू रखे हैं। अच्छा, कितने बजे आते हो लौट के? रात में नहीं, सुबह आते हो? सुबह हाँ। सुबह वही 7 बजे 7:30 बजे दूर लेके जाते हैं। अच्छा, आप कितने बजे आए थे? शाम को। आप कितने बजे लौटे हैं आज? सुबह में तो लौटा ही नहीं। अच्छा, मेरे भाई लोग, मेरा क्या लगता है आपको, कहाँ चला गया लड़का? कुछ आपके दिमाग में है? अब मेरे को, हम यही जानता हूँ कि हमारे साथ उतरा, अपने खेत की तरफ चला गया। अब उधर क्या हो गया, क्या भगवान जाने। कपड़ा वपड़ा कुछ याद है क्या पहने था, किस रंग का? कपड़ा रंग नहीं पता है, मगर लोबर आधा पहना था, कपड़ा पहना, टी शर्ट याद है, शर्ट। तो देखा आप सभी लोगों ने, हमने आपके सामने ही सबसे लगभग पूछताछ की है, सबसे पता लगाया है कि आखिरकार लड़का कहाँ चला गया। ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। इकोना की पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है मौके पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल बच्चा चोर की अफवाह कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है, इसीलिए पुलिस हर एक मामले पर कंट्रोल रखना चाहती है। तो इकोना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी पूरी दलबल के साथ मोहम्मदपुर राजा गांव में राप्ती की नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। यहां पर पहुंचकर वो जाहिर सी बात है सबसे पहले पूछताछ करेंगे कि लड़का किन परिस्थितियों में कैसे गायब हुआ, क्या कपड़ा पहने हुए था, क्या क्या चीज़ उसके पास था। तो इकोना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी राप्ती नदी के किनारे मोहम्मदपुर राजा गाँव में इस वक्त पहुँच चुके हैं और लड़के के पिताजी से बात कर रहे हैं। और सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो लड़का जो मिट्टी के कलर का टी शर्ट पहने हुए है, यही लड़का एक चश्मदीद है जिसका कहना है कि रात को अंकित पांडे नाव में बैठा था और इन सभी लोगों ने नाव के बाहर यानी राप्ती के दूसरे तरफ उस लड़के को देखा था। हालांकि किसी और ने नहीं बताया है कि देखा था। इस लड़के का कहना है कि इसने उस लड़के को नदी पार करते देखा था। दोनों वहाँ बाहर नदी के पार मिले थे और दोनों अपने अपने झोपड़ी की तरफ चले गए थे।
थोड़ा सा डाउट होता है इस लड़के पर, यह हम बाद में कंफर्म करेंगे। पहले तो पुलिस यहाँ पर अपना पूछताछ करेगी। कहते हैं कि जब पुलिस पूछताछ करती है तो मुर्दे भी बोल देते हैं। तो सामने खड़े हैं राधेश्याम पांडे जो अंकित पांडे के पिताजी हैं, और पुलिस यहाँ पर पहुँच करके पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने सभी का बयान आपको सुनाया, तो वही सब जानकारी यहाँ पुलिस को भी मुहैया कराई जा रही है। उसी आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी, सबसे पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि अंकित पांडे आखिरकार कहाँ चला गया, उसे ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया। हालांकि इनके पिताजी से जब हमने पूछा कि कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं गया है, कहीं किसी के यहाँ तो नहीं गया है, कहीं प्रदेश तो नहीं गया है, किसी ने उसको वापस लौटते हुए नहीं देखा है। पूरे गांव वालों का कहना है कि अंकित पांडे को किसी ने नदी के दूसरे तरफ से वापस लौटते हुए नहीं देखा है। गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दें कि अंकित पांडे जब घर से निकला है तो कोई तैयारी करके नहीं निकला है कि वो बाहर कहीं प्रदेश जा रहा है या कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है। वो उसी तरीके का कपड़ा पहने हुए था जैसे लोग खेतों पर जाते हैं, हाफ लोअर पहने हुए था, ऐसा लोगों का कहना है। उसके हाथ में एक मोबाइल था, मोबाइल में टॉर्च भी जलता है, मोबाइल लेकर वो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि मोबाइल में पैसा नहीं था या मोबाइल बंद था, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मोबाइल लेकर अक्सर लड़का जाता था। उसका मोबाइल इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है। तो थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी के द्वारा गांव वालों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस सबसे पहले पूछताछ ही करती है कि ऐसा ना हो कि पुलिस कहीं मिसगाइड हो जाए। पुलिस के पास बहुत सारा काम होता है और पुलिस कहीं मिसगाइड हो जाए कि लड़का अपने रिश्तेदारी नातेदारी में या प्रदेश कमाने के लिए चला गया है, तो इतना पुलिस फोर्स लगा करके ढूंढे, उसके बाद सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। तो पुलिस पहले ढंग से जाँच पड़ताल करेगी, उसके बाद जिस तरीके से ग्रामीण बताएँगे उस हिसाब से चलेगी। हालाँकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस राप्ती नदी के दूसरी तरफ लगभग आधा किलोमीटर आगे वो झोपड़ी है जहां के लिए अंकित पांडे निकला था। थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी का कहना है कि अभी वो झोपड़ी तक जाएंगे, देखेंगे कि रास्ते में कहीं किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया है, रास्ते में कहीं बेहोश तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं किसी सांप वगैरह ने तो नहीं डस लिया है। हालांकि 70% लोगों का यही मानना है 70% लोगों का यही मानना है कि रात के अंधेरे में शायद वो किसी वजह से हादसा हो गया और वो राप्ती नदी में गिर गया। इसीलिए 24 घंटा बीत जाने के बाद उसका कहीं से कोई सुराग और शिनाख्त नहीं लग रहा है। हालांकि ये पुलिस की ड्यूटी है वहाँ तक जाना जहाँ तक उसका झोपड़ी बना हुआ है अंकित पांडे का, जहाँ पर अंकित पांडे का खेत है। खेत में ही एक अंटा बना हुआ है, अंटे के पास में पुलिस जाएगी। चूँकि यहाँ पर हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं दोस्तों, नाव पे बैठ करके जाना है। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही गंभीर मामला यहां पर हो गया है। एक 14 साल का लड़का राप्ती नदी के दूसरी तरफ गया हुआ था, जो लड़का गायब हो गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रावस्ती की जो पुलिस है उन्होंने अभी पूछताछ किया है। पूछताछ करने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है और आखिरकार पुलिस को वहाँ तक जाना है जहाँ के लिए अंकित पांडे निकला था। ये राप्ती नदी के दूसरे छोर पर हमें गांव की तरफ, और गांव के दूसरे तरफ जो दूसरा छोर है उस तरफ किसानों का खेत है, और लगभग आधा किलोमीटर आगे राप्ती नदी से आधा किलोमीटर आगे सुनसान बियाबान, जहां पर पूरा ही कछार इलाका है, जहां पर कटीली कटीली झाड़ियां हैं, वहां पर अंकित पांडे लोगों का कहना है कि गया था। तो श्रावस्ती की कोना पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है वास्तव में काबिल तारीफ़ है। अभी आपने देखा कि श्रावस्ती की कोना पुलिस कहीं भी हो, कोई भी हो, कोई भी चैलेंज हो एक्सेप्ट कर लेती है। जो इकोना की पुलिस है इनके अंदर एक जज्बा है, इनके अंदर एक हिम्मत है। ये हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा तत्पर रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे इकोना के थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी ने एक महिला की ज़िंदगी बचाई है। जब एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था स्वयं इस महिला को लाद कर अस्पताल लाए थे, और शुक्र मानिए ऊपर वाले का कि उस महिला की ज़िंदगी शायद इसी वजह से बच गई। तो इस वक्त जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त टूटी फूटी नाव पर बैठे हुए हैं। बहुत ही खतरे वाला काम है। यहाँ पर स्वयं थाना अध्यक्ष लीड कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को। ऑपरेशन राप्ती इस वक्त स्टार्ट है श्रावस्ती की कोना पुलिस की तरफ से, और इस नाव पर बैठ करके दूसरी छोर पर जाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो पता लगाएंगे कि आखिरकार अंकित पांडे रातों रात इस सुनसान बियाबान कटीली झाड़ियों में राप्ती नदी के कछार में आखिरकार कहाँ गायब हो गया। ऐसी कौन सी घटना उसके साथ में घट गई। हालांकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बच्चा चोर की अफवाह बहुत फैल रही है। तो गांव में आधे लोग तो इसी बात से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अंकित को कोई चुरा ले गया हो। बहरहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सब अफवाह है, इस पर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान न दीजिए।
और दूसरी तरफ जो राप्ती नदी का कछार इलाका है, दूसरी तरफ मलौना खसियारी गांव पड़ता है, भुतहा गांव पड़ता है, लौकिया गांव पड़ता है, नारायण जोत पड़ता है, गुलवरिया है, मझौआ है, दूसरे साइड में है। और अगर बात करें तीसरे तरफ तो उस तरफ डिगरा जोत पड़ता है, मथुरा घाट पड़ता है। तो राप्ती नदी के बगल में जो गांव हैं सब जगह पर आज मेरे ख्याल से सभी लोग इस खबर को देखने के बाद जान जाएंगे। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, अगर आपको राप्ती नदी के किनारे कोई भी अज्ञात लाश मिलती है श्रावस्ती के कटरा इलाके में, ललिया थाना क्षेत्र में, और जो मथुरा चौकी पड़ता है, और जो हमारा गंगा बक्स भागड़ गाँव है और चौका खुर्द गांव है, इधर जितने भी बलरामपुर के चकवा चौकी अंतर्गत जो राप्ती नदी के पीछे गांव पड़ते हैं, मथुरा घाट से लेकर के बलरामपुर तक, अगर इस बीच में किसी भी 14-15 साल के लड़के की लाश राप्ती नदी में अगर दिखाई पड़ती है तो दोस्तों आप लोग स्थानीय पुलिस को सूचना दें और पुलिस की मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है, हो सकता है लड़का राप्ती नदी में गिर गया हो लेकिन उसके दोस्त जो हैं डर के मारे ना बता रहे हों या कुछ छिपा रहे हों। क्या घटना हुई क्या नहीं हुई इसके बारे में कोई जानकारी, ये तो वहाँ जा कर के पता चलेगा जब हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। वहाँ पर ग्रामीण, बहुत सारे ग्रामीण हैं, वहाँ पर कुछ लोगों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे गांव वाले हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो अंकित पांडे को जानते हैं। अब तो ये वही गांव वाले बता सकते हैं कि रात में अंकित पांडे को किसी ने आते हुए देखा था कि नहीं देखा था। हालांकि जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सिर्फ 2 ही लोग ऐसे मिले हैं जिनका कहना है कि उन्होंने अंकित पांडे को राप्ती नदी पार करते हुए देखा है। बहरहाल दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि यही दोनों लोग आई विटनेस हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अंकित पांडे को नाव से राप्ती नदी पार करते हुए देखा है। दूसरे छोर पर अंकित पांडे उतरा था और उसके जो दोस्त हैं वो दूसरे रास्ते चले गए थे और अंकित पांडे दूसरी तरफ चला गया था। तो वहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो कुछ झोपड़ी बनी हुई है, ये झोपड़ी है किसानों की। किसानों का जो आधा खेत है राप्ती नदी में कटकर विलीन हो गया और यहाँ पर आधी खेती बाड़ी जो हो नहीं पाती है। छुट्टा जानवर आप लोग जानते हैं किसानों को परेशान करके रखे हुए हैं, तो नदी पार करके खेत की रखवाली करना एक बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर जो किसान हैं रात रात भर खाना पानी खा करके आकर के झोपड़ी में सोते हैं, रात भर खेतों की रखवाली करते हैं, अन्न उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। तो अंकित पांडे का खेत लगभग आधा किलोमीटर आगे राप्ती नदी के दूसरे छोर पर है। अब इन्हीं रास्तों में कहीं ना कहीं वो हो सकता है। अब हम लोग यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सबसे पूछते चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक बाबा जी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि नाव तो दूसरे छोर पर पहुँच गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ दलदल है। पुलिसकर्मी जो हैं जूता भी पहने हुए हैं और जूता इस दलदल में रुकेगा नहीं। तो एक सेफ़ जगह तलाश किया जा रहा है कि कहाँ पर जाकर के उतरा जाए, क्योंकि हम सबसे पहले उतर चुके हैं तो हमारा पैर इस वक्त कीचड़ में फंस चुका है और हम चल नहीं पा रहे हैं। और रही बात पुलिसकर्मियों की, तो उन्होंने जूता पहना हुआ है, ये सभी लोग इसी दलदल में फंस जाएंगे। इसीलिए एक सुरक्षित स्थान देखा जा रहा है जहाँ की मिट्टी थोड़ी सी कड़क हो, वहाँ पर पुलिस उतरेगी। इसके बाद आगे का इलाका आपको बता दें बहुत ही ख़तरनाक इलाका, यहाँ से आगे बिल्कुल एकदम से डरावना इलाका है। चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ हैं, गन्ने के पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े घास पतवार लगे हुए हैं और इन्हीं रास्तों में अंकित पांडे कहीं ना कहीं खो गया है या उसके साथ में कोई हादसा हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। हालांकि इस इलाके में अभी तक किसी जंगली जानवर के द्वारा किसी पर हमला करने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। राप्ती नदी के किनारे अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा ख़तरनाक जंगली जानवर नहीं होते हैं, चारों तरफ राप्ती नदी होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं उसे किसी जहरीले सर्प या बिच्छू ने काट लिया हो, अचानक से अचेत हो गया हो, कहीं पड़ा हो, या आजकल देखा जा रहा है कि लकड़बग्घे भी हैं, सियार भी हैं, तो ये सब हो सकता है शिकार बना लें। लेकिन दोस्तों सुबह से गांव वाले ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। और ये आप झोपड़ी देख रहे हैं, लोगों का कहना है इसी झोपड़ी पे 2 लोगों का नहीं सिर्फ 2 लोगों का कहना है कि इस झोपड़ी पर वो रात को पहुंचा था। इसके बाद उसके आगे जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि ये झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो खुद नहीं जानते हैं कि अंकित पांडे यहाँ तक पहुँचा था। ये 2 ही लोगों का कहना है। ये लड़का जो पुलिसकर्मियों के बीच में चल रहा है, आप वीडियो में देख भी सकते हैं, जो लड़का चड्डी पहनकर पुलिसकर्मियों के बीच में चल रहा है, यही सबको लीड कर रहा है। इसी को सारी जानकारी है कि अंकित दूसरे तरफ उतरा था नहीं उतरा था, ये तो पुलिस अपने आप पता लगा लेगी। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है, लोगों से पूछताछ करेंगे, गांव वालों से पूछते हुए हम लोग चलेंगे कि किसी ने भी अंकित पांडे को रात में यहाँ पर देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि सबसे पहले उस जगह पर जाया जाएगा जहाँ पर उसका खेत है।
अगर पुलिस मिसगाइड होती रही तो पुलिस अपना रास्ता भटक जाएगी, और अगर पुलिस को कोई मिसगाइड करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बिल्कुल ही बख्शेगी नहीं। सबसे पहले यहाँ पर थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी पहुँचे हैं इस झोपड़ी में। इस झोपड़ी के मालिक से पूछताछ कर रहे हैं। झोपड़ी के मालिकों का कहना है कि उन्होंने अंकित पांडे को बिल्कुल ही नहीं देखा था, लेकिन एक व्यक्ति है, एक लड़का जो पुलिस के साथ में चल रहा है और उसी के रिश्तेदार हैं, उन दोनों लोगों का कहना है कि वो यहाँ तक आया था। अब ये नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। पुलिस जो है अपना काम कर रही है और यहाँ से शुरू होता है ख़तरनाक इलाका। आपको बता दें कि पूरा का पूरा इलाका बहुत ही राप्ती का कछार इलाका है, और धीरे धीरे हम चल करके पूछताछ करेंगे, पता लगाएंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब अंकित रात को यहाँ से गुजरता था तो लोगों को आवाज़ लगाता था कि मैं आ गया हूँ, लेकिन कल रात को उसने किसी को आवाज़ नहीं दिया है, किसी से उसने रास्ते में कोई हाल चाल नहीं पूछा है। इसीलिए कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि वो राप्ती नदी में तो नहीं गिर गया। अगर गांव वापस लौटता तो कम से कम अपने घर जाता, अगर कहीं बाहर भागने के लिए गया होता तो उसके पास पैसे होते, कपड़े पहन लेता। ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए पुलिस बहुत ही परेशान है। देखिए यहाँ पर एक ग्रामीण मिले हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखा है। इन ग्रामीणों का ये कहना है कि रात में इन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखा है। और ये देखिए यहाँ पर मिले हैं भगवाधारी जो मिले हैं, ये जो हैं, ये जो लड़का बीच में है इसी के चाचा हैं। ये चाचा और भतीजे दो ही लोग दावा कर रहे हैं कि इन्होंने देखा है। ये चाचा भतीजे दो ही लोग दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अंकित पांडे को राप्ती नदी के दूसरी तरफ रात में उतरते हुए देखा है और वो किसी तरफ चला गया। हालांकि इनके अलावा पूरे गांव के लोग, पूरे किसान जितने भी लोग उधर खेत बनाकर बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं बताया कि हमने उन्हें देखा है। कोई भी साक्ष्य, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है कि अंकित पांडे उस तरफ गया था कि नहीं गया था। हालांकि इन्हीं दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी, और पुलिस के पूछताछ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस के पूछताछ में तो मुर्दे भी बोल देते हैं। बहरहाल अभी हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर जांच पड़ताल हो रही है। तो हम कहेंगे भैया तू लोग अब जाओ, तो हम तो दिया हमारा भाई नहीं लागे है, तो हमारा यहाँ भैंस तक भूत लगा लग गया ना, तो साथ में जीप है ये रहा 10। हाँ हम लोग तो वहीं से अपने बड़े को, तो हम लोग साहब अपने ऊपर। क्या नाम है चाचा आपका? विनोद नाम। विनोद। हाँ। अच्छा, रात को आप इधर ही रहते नदी इधर? हाँ जी। जब रात को लड़का आया था तो आपने देखा था अपनी आंखों से? हाँ जी। कुछ कह रहा था कि कहाँ जाना है जी? को खाली खेत में बस देखा आपने अपनी आँख से? हाँ जी। कितने बज रहे थे लगभग? अब आज ही हुए 8 बजे। बरसात वरसात हो रही थी कुछ? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। डंडा उंडा लेके आते सब, डंडा उंडा साहब लिखा रहा था सुबह डंडा और डंडा सब लिखा रहता है। लाड़ी जब हम पहुँचब तब गन्ना वाला नहीं देखे रहा सब है, गन्नों में घुस गया है पूरा गन्ना। सब्जियाँ कहाँ यादव बावन के मतलब यहाँ तक पहुँचा नहीं, और सवेरे इन्हें से पूछा नहीं कि भैया वहाँ कौन अंकित देखा है। तो अगर ये सो रहे होंगे रात में 9 बजे जा रहा है तो क्या जानकारी? नहीं साहब, तैसे जानकारी नहीं, तो अब तैसे रतिया में लौटा तो वहाँ तैसे पानी वानी बरसा तो भाग के रहा तो कितो यही मड़े में रुका, कितो ये 8 मड़ी बनी है वो महल ये जब छुपने की जगह नहीं, वहाँ नहीं है। देखा जाता है वहाँ आगे है, वहाँ नहीं रात में बारिश होती तो यहीं दौड़ के आता। हाँ पन्नी वाली रतियों में यहीं रहा तो
अच्छा, ये पांडे जी का लड़का कल गायब हो गया है, रात बिराते देखे हो नहीं? हमें लोग पता ही नहीं, हम लोग मलई में रहे, हमें था हो तो कोई और देखा भाला जात, पता नहीं कोई जोन आवा कोई जोन नहीं आवा। अच्छा दादा, आप लोगों का घर नदी के उस पार है, यहाँ पर झोपड़ी बना के रहते हैं? हाँ हाँ। क्यों रहना पड़ता है यहाँ पे? अरे ये पसपैया है, खेती बाड़ी है, बहेला चरत है। अच्छा, तो रात में आपने कोई शोर वोर नहीं सुना जब नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक। नहीं है, यहाँ सब लोग रह रहे हैं, उधर भी रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई गांव थोड़े है कि लाइट की व्यवस्था हो? जैसे आप लोगों का घर नदी के उस तरफ तो है, हाँ घर तो आप लोग यहाँ इसलिए आते हैं कि आपका खेत है रखवाली करने के लिए? खेत है, भैंस भैंस भी है, ट्रैक्टर। अच्छा, अभी आपने सुना पांडे जी का लड़का गायब है, क्या लगता है आपको? लड़का मतलब कहीं यहीं नदी वदी में डूब गया या कहीं इसी में गायब हो गया या कहीं और? हमको तो लग रहा है कि मतलब वो कहीं होगा, चाहे कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में भी चला गया हो, और या तो मतलब विश्वास नहीं है ऐसा, क्योंकि घटना कभी घटा नहीं है, तो इसलिए हम लोग का विश्वास नहीं कि मतलब ऐसा घटना घट सकता। अच्छा, रात में यहाँ नदी के इस तरफ भी लोग रहते हैं, अगर कोई आता जाता है तो पूछताछ करते हैं? जी जी। जैसे अभी आप रात के 12 बजे यहाँ से गुजर जाएं तो आप लोगों को ये लोग रोकेंगे टोकेंगे? तुरंत 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 ये लोग पूछते हैं कि मतलब कौन है, जैसे भैंस भी है, जागत है तो पूछे, ना जागत है तो गए तो कोई बात नहीं, सारा अच्छा, दिन अच्छा। मेहनत करते सोने के बाद साहब क्या पूछेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको? रात में काफी तेज आपने देखा होगा कि आंधी की तरह हवा भी चल रही थी, साहब बहुत तेज हवा चल रही है, और जैसे नाव इधर ही खड़ी रहती है, क्या वो लड़का अकेले नाव ले जा सकता है अगर चाहे तो? हाँ साहब, लई तो जात रहा, लई तो जाता है, यहाँ जाते बच्चे साहब ना खेले थे या ये। अच्छा अच्छा। हाँ नदी भी तेड़ जी है। हाँ। तो देखा आपने दोस्तों किस चल दिन में यहीं रही थे, लेकिन दोपहर बाद सकाल 10 बजे भर मंडी गई थे, उसके बाद में यहाँ आई थे, 10 बजे बाद में खाए पी के खेत में रही रात में। हाँ, रात पूरी रात ड्यूटी है। तो ये लड़का रात में आया था यहाँ पे? सर 4-3 दिन होगा हमें नहीं मुलाकात हुआ। आता था तो मिलता था आपसे? हाँ, आवत रहा तो हमेशा मिलत रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आप के अंत में रहता था? नहीं, हमारे अंतर में रहता हुआ रहता है, लेकिन यहाँ गुहराई तब जाता है जैसे कि यहाँ खेत है, इनका गुहराई अगर अट्ठे 2-3 का जगावत रहा गुहराई सर, ये बगल वाला अंतर हमरे हो जाए। हाँ, हमरे हो। अब आज 3 रोज से वो आवत नहीं रहा, तो हम लोग निधरक रहे, तो हमारा लड़का चला हुआ, अब ये बाद में 10 बजे रात 9 बजे आएगा, तब ये चले आग नहीं लाग बाकी कहूँ तो आग लाग हो। लेकिन सर एक चीज और है, वो रात बिरात ज्यादा चलत रहा, आवत रहा भाई के हुआ अंत तक लगे नहीं लगे, सो जाए, कहूँ 1 बजे आवे, कहूँ 1:30 बजे आवे, कहूँ 12 बजे आवे। अरे बैठा रहा अपन बतवात रहा सबके सामने, लड़के बच्चे रहते बरोबर कोई मिलान नहीं है। दिन में घेर ना कोनो भेंटे हमसे उससे भाव। अभी वो हंसिया काल दोपहर कोची का है मेरे बस यही खेत है कि और कहीं खेत है? और कहीं है कि यही है? नहीं साहब, ये कि है एक चक वहाँ है तो पड़ती पड़ा, वहाँ कुछ नहीं बोए हैं, धान यही बोए हैं, आता यहीं पे था। आता है। अच्छा, ये सब नवीन मॉडर्न क्षेत्र में है, कटरा में पड़ता है, नदी के इस पर पूरा खेती कटरा में। ये कौन गाँव है? ये मोहम्मदपुर आजम है, कुछ लागत है, कुछ भुतहान लागत है। ये जमीन सर मलौना खसियारी, ये मलौना खसियारी में, में लगती है। हाँ मलौना खसियारी में पड़ती है, पहले भुतहा बिराहिन।
तो दोस्तों, पूरा राप्ती का जो कछार इलाका है, श्रावस्ती की कोना पुलिस ने छान मारी है। एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई है, एक एक किसान से पूछताछ किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्ट हाथ नहीं निकला है। किसी का ये नहीं कहना है कि वो लड़का रात में यहाँ पर आया है। अब कहीं ना कहीं शक 2 लोगों के ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि 2 लोग श्रावस्ती पुलिस को मिसगाइड कर रहे हों। तो श्रावस्ती पुलिस ने एक लड़के को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। हो सकता है कि कुछ नया खुलासा सुबह हो जाए, और हो सकता है कि अगर उसके राप्ती नदी में होने का कोई खुलासा हो गया तो सुबह हमारी टीम फिर से राप्ती नदी के किनारे पहुंचेगी और हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।